सॉल्व करोगे उसमें आपको एक क्वेश्चन मिलेगा कि इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द बोथ द मीडियम इज सेम देन व्हाट विल हैपन, रिफ्रैक्शन विल हैपन और नॉट। तो आप एक बॉटम लाइन ध्यान रखना, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो वो बैंड हो रही है या नहीं हो रही। तो बैंड हो रही है नहीं हो रही तो वो डिपेंड करेगा कि उसकी स्पीड चेंज होती है कि नहीं। अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही तो वो बैंड भी नहीं होगी फिर। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पर अगर ये लिखें कि n21 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू 1, तो ये आ जाएगा n2/n1, और n2/n1 को हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू v1/v2। ठीक है, अब यहाँ देखो आपका n1 और n2 तो बराबर है, n1 n2 बराबर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि n2 डिवाइड बाय n1 इज इक्वल टू v1 डिवाइड बाय v2। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल हो गया तो आपके पास आएगा v1 इज इक्वल टू v2। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से पता चल रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट तो चेंज हो ही नहीं रही, स्पीड ऑफ लाइट जो है आपकी चेंज हो ही नहीं रही। और स्पीड ऑफ लाइट अगर चेंज नहीं हो रही, ठीक है, अच्छा कोई मुझे बताएगा कि ये तो नॉर्मल बना दिया मैंने एन एन डैश, कोई बताएगा कि अगर ये कंडीशन में फॉलो करना हूँ और उसमें ये मेरी इंसिडेंट लाइट रे है और ये मेरा इंसिडेंट एंगल है, तो कोई बताएगा रिफ्लेक्टेड एंगल कितना होगा। मान लो सेम सेम होगा, वेरी गुड, सेम। यहाँ लगा दो फॉर्मूला आप, साइन आई बाई, ये फॉर्मूला भी तो लगा सकता हूँ ना मैं, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू n2/n1, और ये तो दोनों बराबर है, काट देंगे एक दूसरे को, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू आर आ जाएगा। तो आई इज इक्वल टू आर मतलब एंजल ने बिल्कुल करेक्ट बोला था कि लाइट रे जो है वो सीधी की सीधी चली जाएगी इस तरीके से, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आर आ जाएगा। ठीक है, तो एक कंडीशन तो ये है, आपको ध्यान रखना है। एक लास्ट कंडीशन और है इसमें डिस्कस करने की, जो कि इसकी फोर्थ कंडीशन थी, और फोर्थ कंडीशन ये थी कि इफ आई इज इक्वल टू 0, इफ आई इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर आई 0 है तो आर कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। 0 0 होगा, 0 होगा, कैसे पता लगाओगे, तो n21 इज इक्वल टू क्या करोगे, साइन आई बाई साइन आर करोगे आप। ठीक है, साइन आई बाई साइन आर करोगे, और इजिकल टू आप चाहो स्पीड ऑफ लाइट लिख देता हूँ v1/v2 लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आप करोगे साइन 0 डिवाइड बाय साइन आर एंड इजिकल टू v1 डिवाइड बाय v2, है ना। अब साइन 0 यहाँ लिखा जाए, इसको इस इक्वेशन को हम कुछ इस तरह से लिख देते हैं, एक मिनट देखना आप, इसको हम लिख देते हैं कि भाई साइन 0 इज इक्वल टू v1/v2 और इंटू साइन आर, साइन आर। ठीक है, साइन, अब साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ये 0 हो गई, और ये v1/v2 हो गया, और यहाँ पर ये क्या आ गया, साइन आर आ गया। अब या तो आप इस v1/v2 को कर दो, ठीक है, या तो आप इस v1/v2 को 0 कर दो, जो कि हो ही नहीं सकता। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज 0, स्पीड ऑफ लाइट तो 0 हो नहीं सकती, तो साइन आर को आप 0 करोगे, साइन आर इज इक्वल टू 0 करोगे तो आर कितना आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, जब आप रे डायग्राम ड्रॉ करोगे यहाँ पर, तो ये आपका नॉर्मल है, दिस इज अ नॉर्मल, यानी यहाँ पर आपको ये समझा रहे हैं कि अगर लाइट रे किसी भी इंटरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंट होती है, इस तरह से नॉर्मली इंसिडेंट होती है, ये नॉर्मली इंसिडेंट होती है, तो नॉर्मली इंसिडेंट होगी तो कैसे चली जाएगी वो आगे, बिल्कुल इस तरह से आगे चली। ठीक है, इंसिडेंट एंगल भी 0 हो जाएगा उसका, और रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की चीजें जो है, यहाँ तक का जो भी मैंने आपको अभी समझाया रिफ्रैक्शन से रिलेटेड, ये आपको आना चाहिए। इसके अलावा मैंने जो एडिशनल पढ़ाया है रिफ्रैक्शन में, एडिशनल आपको पढ़ाया है, एडिशनल पढ़ाया हमने अपरेंट डेप्थ, कि अपरेंट डेप्थ कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि भाई कि कोई कॉइन रखा हुआ है वाटर के अंदर, तो वो कॉइन थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखता है हमको, तो वो एक अपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट है, जो कि जनरली सीबीएसई में तो बस बोल दिया जाता है कि भाई वाटर फिलअप करा तो कॉइन आपको ऊपर उठा हुआ दिखेगा, बट वो किस तरह से उसका रे डायग्राम बनता है और एक्चुअली उसका प्रोसेस क्या है, हमें क्यों वो उठा हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो मैं ऐसे नहीं कर रहा, मैं पूरा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ उसको अपरेंट डेप्थ को, बस थोड़ा सा मैं आपको रे डायग्राम से बता देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, व्हाई इट हैपेंस। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखना कि जब भी हमारी आईज किसी ऑब्जेक्ट को देखती है तो ऑलवेज इट सीज इन अ स्ट्रेट लाइन, जो रेज आती है वो कैसी आती है, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो इसको थोड़ा आप देखना ध्यान से कि जैसे मान लो यहाँ पर कोई
इस जगह पर कोई कॉइन है, ये कॉइन रखा हुआ है, ठीक है। और इस कॉइन में, ये कॉइन जो रखा हुआ है एक बकेट के अंदर है, इस तरह से एक बकेट है, ठीक है, इस तरह से एक बकेट है। और इस बकेट में ये कॉइन आपका यहाँ पर रखा हुआ है, थोड़ा सही से बना देते हैं, ये कॉइन यहाँ पे रखा हुआ है, ये रहा ये कॉइन, ठीक है। अब नाउ देयर इज अ पर्सन हु इज स्टैंड, देयर इज अ पर्सन हु इज स्टैंडिंग हियर, यहाँ पर कोई पर्सन है एंड दैट पर्सन वांट्स टू सी दैट कॉइन, इस कॉइन को उसको देखना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करा, वाटर फिल अप, वाटर फिल कर दिया इसमें, ये वाटर फिल हो गया, ठीक है। ओनली इंटरफेस ड्रॉ करते हैं अपन तो, ठीक है। लेट दिस इज अ इंटरफेस, दिस इज द इंटरफेस। तो अंदर तो क्या है आपके, वाटर है, एक मीडियम यहाँ पर क्या हो गया, वाटर हो गया, और बाहर वाला जो मीडियम है वो क्या है, एयर है, ठीक है। तो देखो इससे हम रे निकालते हैं, मान लो एक रे इस तरह से आ रही है बिल्कुल स्ट्रेट, ध्यान से देखना, ये इंटरफेस है, और इस इंटरफेस पे एक लाइट रे इस तरह से आई, इस कॉइन में से लाइट रे आई, ठीक है। तो लाइट रे इधर तक आ जाएगी इस इंटरफेस तक, ठीक है। अब सेकंड एक और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लेते हैं, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में ये इंसिडेंट लाइट रे आ गई, ये इंसिडेंट लाइट रे है, ठीक है। इंसिडेंट लाइट रे के बाद आप इस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे, या आपने नॉर्मल ड्रॉ करा, नॉर्मल ड्रॉ करा तो ये आपका इंसिडेंट एंगल बन जाएगा, ये इंसिडेंट एंगल बन गया। अब मुझे एक बात बताओ कि जो ये लाइट रे ट्रेवल कर रही है, ये किस मीडियम से किस में जा रही है, डेंसर मीडियम से सर रेयरर टू डेंसर, रेयरर टू डेंसर। हाँ हाँ, डेंसर से रेयर में जा रही है, डेंसर से रेयरर में जा रही है। डेंसर टू ठीक है। रेयरर। तो डेंसर से जब वो रेयरर में जा रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी या टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, सर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल भेजो उसको, देखो आप यहाँ पर इस तरह से कुछ, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, ये आपके रिफ्लेक्टेड लाइट रे हो गई, और ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे कहाँ पे रीच करेगी, उसके पर्सन के आईज पर, ठीक है। अब पर्सन जो देखेगा, पर्सन को देखना है इस कॉइन की इमेज को, क्योंकि इस कॉइन की क्या होगी, इमेज फॉर्म होगी। अब इस कॉइन की इमेज कहाँ फॉर्म होगी, तो इमेज कैसे फॉर्म होगी, जब आप दो रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअली मीट करती है या अपीयर्स टू मीट करती है। तो एक रिफ्रैक्टेड रे तो ये रही, तो इस रिफ्रैक्टेड रे को अपन पीछे की तरफ रिट्रेस करते हैं, तो पीछे की तरफ आप रिट्रेस करो इस तरह से, तो रिट्रेस करोगे तो ये इस जगह क्रॉस हो रहा है, इस जगह। तो जो कॉइन है वो एक्चुअली तो कहाँ पर है, ओ पॉइंट पर है, पर उसको कॉइन कहाँ पर अपीयर होगा, ओ डैश पर, ठीक है। तो अगर मैं इसको ए कर दूं, इस वाले जो ये इंटरफेस पे जो सरफेस है, इस पॉइंट को मैं ए कर दूं, तो ए ओ जो है, ए ओ इस कॉइन की क्या हो गई, रियल डेप्थ हो गई, रियल ए डेप्थ, ओ क्या हो गई इसकी, रियल डेप्थ। जबकि ए ओ डैश जो होगी वो क्या होगी, अपेरेंट डेप्थ, एपेरेंट डेप्थ होगी, ठीक है। फॉर्मुलेज वगैरह मैंने डिराइव कर रखे हैं, ठीक है, फॉर्मुलेज वगैरह सब डिराइव कर रखे हैं, बट ये बस ऐसे आपको बताना था, इसलिए ध्यान रखना आप, ठीक है। तो ये होता है कि जब वो कॉइन कुछ भी वाटर के अंदर है, ठीक है, कॉइन इस तरह से वाटर के अंदर है, तो थोड़ा क्या है, ऊपर उठा हुआ दिखेगा। समझ में आ गया, नहीं आ गया, ठीक है, ओके, यस सर। ठीक है बेटा यहाँ तक, ओके, है ना। इन शॉर्ट में करना चाहता हूँ, जल्दी हो जाए। इसके बाद हमने स्टार्ट करा था इसमें लेंस, लेंस होता क्या है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमने स्टार्ट करा था लेंस। अब लेंस होता क्या है, लेंस की डेफिनेशन बताओ भाई, कौन बताएगा, लेंस की डेफिनेशन कौन बताएगा, जल्दी से, सर टाइम मैं नहीं है। बताता हूँ, हाँ कोई सर भी, मैं बताता हूँ। जल्दी सर जल्दी। a lens is a piece of transparent glass bound by two spherical mirrors. ये कहाँ से पढ़ी है आपने, किधर मिली है डेफिनेशन, सर आपके नोट्स में। ये मिरर्स लिखा हुआ है उसके अंदर, हाँ, टू स्फेरिकल मिरर। टू स्पेरिकल सरफेसेस है भाई। व्हाट इज अ लेंस, लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट, लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ट्रांसपेरेंट मटेरियल which यस is, सर, टू स्फेरिकल सरफेस है। हाँ, which is bound by at least one spherical सरफेस। ये है भैया हमारे नोट्स में, ये लिखा हुआ,
ठीक है, जनरली जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है वो क्या होता है, ग्लास होता है। ठीक है, सो लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल विच इज बाउंड बाय एटलीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। तो लेंस के जो मेन दो टाइप्स हो क्या है, एक तो ये वाला लेंस विच इज थिकर एट द मिडिल, थिकर एट द मिडिल एंड थिनर एट द एजेस। ऐसा लेंस जो कि मिडिल में तो थिकर होता है, मिडिल में तो क्या होता है, थिक होता है, और एजेस, एजेस माने कि यहाँ पर एजेस पर क्या होता है, थिन होता है। ठीक है, तो ये जो लेंस होता है इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। Convex. ठीक है, और ऐसा लेंस जो कि लेंस विच इज थिनर एट द मिडिल, मिडिल में तो क्या होता है, थिनर होता है, और एजेस पर क्या होता है, थिकर होता है। ठीक है, थिकर होता है, ये जो लेंस कहलाता है इसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस। क्या बोलते हैं, Concave. कॉनकेव लेंस। नाउ Concave. either you take convex lens or either you take concave lens, both the lenses are having the spherical surfaces. This surface is a spherical surface, this surface is a spherical surface। ये दो spherical surface है, यहाँ पर भी दो spherical surface है, देखो ये भी spherical surface है और ये भी spherical surface है। ठीक है, so lens is a transparent material which is bounded by at least one spherical surface। दो तो है ही, पर एटलीस्ट एक तो होनी ही चाहिए। जैसे मान लो एक लेंस हमने इस तरह से बना दी, ये करा इस तरह से बनाया लेंस। अब इस लेंस में क्या, ये वाली जो सरफेस है ये तो प्लेन है, ये वाली सरफेस क्या है, प्लेन है, और ये वाली सरफेस क्या है, कॉन्वेक्स टाइप की है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो ऐसे हम Plano क्लासिफाई कर convex. सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी द टर्म्स रिलेटेड टू द लेंस। तो देखो लेंस में क्या है, दो स्फेरिकल सरफेस है, एक तो ये स्फेरिकल सरफेस हो गई, एक ये स्फेरिकल सरफेस हो गई। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वाली स्फेरिकल सरफेस है ये किसी ना किसी होलो स्फेयर, होलो ग्लास स्फेयर का पार्ट है, एक इमेजिनरी होलो ग्लास स्फेयर का पार्ट है, तो उसका सेंटर भी होगा। ठीक है, मान लो ये सेंटर है और इसको C1 कर दिया। ठीक है, तो C1 क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर दिस फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस। ऐसे ही जो सेकंड स्फेरिकल सरफेस है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, उसको C2 कर दिया। तो C1 इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस एंड C2 इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द सेकंड स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, और लेंस का जो मिडिल पार्ट होता है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, तो इसको O से मार्क कर दिया, O इज अ ऑप्टिकल सेंटर। नाउ व्हेन यू कनेक्ट दिस C1 एंड C2, अगर आप C1 और C2 को कनेक्ट करो और वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो O से होके जा रही है, उसको इस तरह से आप एक्सटेंड कर दो, तो इसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो येलो लाइन बनाई है हमने इसको क्या बोलते हैं अपन, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। C1 C2, C1 क्या है, फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, C2 क्या है, सेकंड स्फेरिकल सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वो आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। इसके अलावा एक टर्म और डिफाइन करते हैं अपन, एपरेचर। तो एपरेचर क्या होता है, एपरेचर होता है, एपरेचर इज अ it is a surface of a lens which is available for the incident light ray। साइज ऑफ लेंस भी कह सकते हैं ना सर? वो भी आप याद कर सकते हो, बट ये जो डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं ये ज्यादा सही है, इसको ज्यादा ध्यान रखना। इट इज द सरफेस ऑफ अ लेंस विच इज एक्सपोज्ड फॉर द इंसिडेंट लाइट रे। जो इंसिडेंट लाइट रे आ रही है उसके लिए लेंस की जो सरफेस अवेलेबल होती है या एक्सपोज्ड होती है वो उसका क्या कहलाता है, एपरेचर कहलाता है। ठीक है, इसके बाद जो है एक और इम्पोर्टेंट टर्म है जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं, जो आपको ध्यान रखनी है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो इसके अंदर जो है दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं। ठीक है, लेंस के केस में दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं, एक को बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, और दूसरे को बोलते हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस। सर आपकी आवाज बहुत कट कट कर आ रही है। तो अभी इतनी टाइम से चल रहा है ना तो नेटवर्क कम ज्यादा होता रहता है। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस जब आप डिफाइन करोगे तो देखो एक होता है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और दूसरा होता है सेकंड प्रिंसिपल फोकस। आप में से कोई बता सकता है कैसे आप करोगे आपकी डिफाइन? आवाज बहुत कट कट कर रहा है। आवाज तो सही। हाँ, वो नेटवर्क इसका हो रहा होगा। First principal कैसे याद focus. रखोगे, मैंने आपको कुछ तरीका बता रखा है। ये फर्स्ट सर आपने प्रिंसिपल फोकस में बताया तो। इमेज कहाँ पर बनती है बेटा, बताओ? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पे बनती है। और सेकंड प्रिंसिपल फोकस में ऑब्जेक्ट कहाँ ऑब्जेक्ट पर होता है? इनफाइनाइट होता है। जो ऑब्जेक्ट होता है इंफिनिटी पर infinity पे होता है। होता है. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब देखो मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ, व्हाट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। सो व्हाट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान से सुनना, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पर,
अपन इसको एक नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा और उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये बनाया अपन ने। सर मैं बताऊं डेफिनेशन? हाँ हम बोलो ना, बिल्कुल बोलो। ठीक है, ये ऑप्टिकल The first principal focus of Sir, a मैं lens is a point on its principal axis at which object is placed, such that image of that object obtained at infinity. इन्फिनिटी, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस होता है क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर कि अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है, उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कहाँ पर जाके बनेगी? इन्फिनिटी पे, कुछ इस तरीके से। उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पर जाके बनेगी? इन्फिनिटी पे। तो ये जो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। ऐसे ही जब आप सेकंड प्रिंसिपल फोकस लिखोगे तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? सेकंड प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट इंफिनिटी। यानी जब ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पर है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो उससे जो आने वाली रेज होगी वो रेज क्या होगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होंगी, ठीक है। और यहाँ से आने के बाद ये कन्वर्ज होगी, और कन्वर्ज होके प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पॉइंट पे इमेज फॉर्म करेगी वो आपका कहलाएगा सेकंड प्रिंसिपल, Second principal. ठीक है। तो ये तो आ गया आपका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और ये हो गया आपका सेकंड प्रिंसिपल फोकस। दोनों को याद रखने का सबसे आसान तरीका यही है कि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के केस में इमेज जो बनेगी वो आपकी कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी। और सेकंड प्रिंसिपल फोकस के केस में जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो कहाँ रखा होता है? इन्फिनिटी पे रखा होता है, ठीक है। जैसे अगर हम ये डायग्राम बनाए कॉनकेव के लिए, जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस में बनाना चाहता हूँ कॉनकेव के लिए, तो देखो कॉनकेव के लिए कैसा बनेगा? कॉनकेव के लिए देखो कैसा बनेगा। ये बनाया आपने, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। नाउ दीज देयर इज द रेज, दीज आर द इंसिडेंट रेज। ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे। Now these incident rays are directed, these incident rays are directed towards the point on a principal axis। एक पॉइंट है जिस पर ये डायरेक्टेड है, मान लो ये है वो पॉइंट, ठीक है। अब होता क्या है? these two are the incident light rays and these two incident light rays are directed towards the point on the principal axis such that it appears that the light rays are emerging from this point। इस तरह से होता है कि हमें लगता है कि जो लाइट रेज है वो इस पॉइंट से इमर्ज हो रही है, इस पॉइंट से इमर्ज हो रही है। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कुछ इस तरह से। तो जो आपकी इमेज फॉर्म होगी, इमेज कहाँ फॉर्म होगी? इंफिनिटी पे, ठीक है। तो ये बनेगा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस किसके लिए? कॉनकेव लेंस के लिए। अब वहीं पर ही अगर आप सेकंड प्रिंसिपल फोकस बनाना चाहो, सेकंड प्रिंसिपल फोकस बनाए अपन कॉनकेव लेंस के लिए, तो देखो सेकंड प्रिंसिपल फोकस में आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है? इंफिनिटी पे। तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो ये इंसिडेंट लाइट रे हो जाएगी आपकी, ये इंसिडेंट लाइट रे हो गई, ठीक है। अब जो कॉनकेव लेंस होता है वो क्या होता है? डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो ये रेज रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी, तो ये डाइवर्ज हो गई। तो अब आगे तो कहीं इनकी इमेज बनने नहीं वाली, तो इनको हम क्या करेंगे? पीछे की तरफ रिट्रेस करेंगे। तो रिट्रेस करोगे तो ये एक दूसरे को कट करेंगे इस पॉइंट पे। तो ये जो होगा ये क्या होगा? सेकंड प्रिंसिपल फोकस होगा। अपनी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है? इंफिनिटी पर है, और इमेज कहाँ बन रही है? प्रिंसिपल एक्सिस पर किसी पॉइंट पर बन रही है। और यही इसी से ही अपन सेकंड प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप फर्स्ट एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन कर सकते हो। बताओ समझ में आया? थियरी, चलो रिपीट कर देते हैं, ठीक है। तो रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस हम स्टडी कर रहे हैं। तो रूल्स में फर्स्ट रूल हमारा क्या है? फर्स्ट रूल, व्हेन द लाइट रे इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। सेकंड हमारा क्या है? सेकंड रूल, सेकंड रूल ये है कि व्हेन द लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम द और द इंसिडेंट लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, when the incident light ray is coming from the principal focus then after refraction from the lens it will go parallel to the principal axis। principal axis के क्या जाएगी? वो पैरेलल जाएगी। और लास्ट जो है, लास्ट और द थर्ड रूल, the third rule is that when a light ray is incidenting on the optical center, जब लाइट रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट होती है देन इट विल गो पास अनडेविएटेड। वो कैसे चली जाएगी? अनडेविएटेड चली जाएगी आगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इट विल गो पास अनडेविएटेड। समझ में आया नहीं आया? ठीक है।